कभी कभी ज़िंदगी के सफ़र में कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती हैं, उन्हें महसूस किया जाता है। और वाराणसी ऐसी ही एक जगह है। सुबह का समय हो, गंगा के घाटों पर फैली सुनहरी किरणें, नावों की धीमी चप्पू की आवाज़ और दूर से आती मंदिर की घंटियाँ, मानो समय यहाँ थमसा गया हो। हर हर महादेव सभी को। मैं आज आपको वाराणसी की यात्रा करवाने वाला हूँ। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि वाराणसी यदि आपको ढंग से घूमना है तो आपको यहाँ बार बार आना पड़ेगा। एक बार आके 1 या 2 दिन या 3 दिन में आप इसे नहीं घूम सकते हैं। मैं आपको 1 रात और 2 दिन का एक बजट प्लान बना के दे रहा हूँ, जिसमें से आप बाबा के दर्शन के साथ साथ ही आसपास कुछ विशेष और प्रसिद्ध स्थानों को घूम सकते हैं। इसमें आपका मैं कवर कर दूंगा कि कैसे आएँ, कहाँ रुकें, क्या खाना पीना खाएं और लगभग एक व्यक्ति का कितना बजट लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को मैं आज यात्रा कर रहा हूँ वाराणसी की। हालांकि मौसम बहुत खराब था, तबीयत मेरी डल है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप वाराणसी तक कैसे पहुँचे। तो यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि आप वाराणसी जंक्शन तक के लिए अपनी ट्रेन बुक कर लें। हर जगह से यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रेन सुविधा उपलब्ध है, या फिर यहाँ एक दूसरा स्टेशन है बनारस नाम से, आप वहाँ के लिए भी टिकट बुक कर सकते हैं। यदि आप बाई एयर आना चाहते हैं तो आपको वाराणसी से 30 किलोमीटर दूर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिल जाएगा वाराणसी का। आप वहां भी अपनी एयर की टिकट लेकर आ सकते हैं। और महादेव गुरु बनारस पहुंच गए हैं। मैंने ट्रेन से अपनी यात्रा की थी और लगभग सुबह 4 बजे मैं वाराणसी स्टेशन पहुंच गया था। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कहाँ पर रुकना है और कहाँ पर रुकना आसान रहेगा। चलिए चलते हैं। मैं सामने खड़ा, आप ये सामने देख सकते हैं, ये स्टेशन है और इसके बिल्कुल सामने में ये ब्रिज है। मेरे स्टेशन के बाहर भी आपको बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे जो आपको किसी होटल या होम स्टे में लेके चले जाते हैं, या फिर आप सामने आइए जहां पर ये मैं ब्रिज के नीचे खड़ा हूं, यहीं से आपको गोदोलिया के लिए ऑटो मिल जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है कि आप रेलवे स्टेशन के पास ही ले सकते हैं, एक श्री कृष्ण धर्मशाला है, आप वहाँ रुक सकते हैं, या आसपास बहुत सारे होम स्टे और गेस्ट हाउसेस हैं जहाँ आप डॉर्मेट्री या रूम ले सकते हैं। या फिर ऑटो पकड़िए और 20 रुपये दीजिए ऑटो वाले को, वो आपको सीधे ले जाएगा गोदोलिया चौराहा। गोदोलिया चौराहे में आपको हर रेंज के होटल मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे धर्मशाला भी हैं जिन्हें आप बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप गोदोलिया के पास जो है होम स्टे वगैरह में रुकें। वहाँ आपको डॉर्मेट्री भी मिल जाएगी जो आपको 200-300 रुपये मिल जाएगी। रहने के लिए होटल आपको 800 से 1200 रुपये मिल जाएगी, और आप इसके ऊपर 10,000-15,000 तक भी लेना चाहें तो वाराणसी में ही उपलब्ध हो जाएगी। कुछ कॉन्टेक्ट्स मैं आपको दे दूंगा जहाँ पर मैं रुकता हूँ, तो उसको आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप गोदोलिया चौराहा आइए या गिरजाघर चौराहा आइए, वहाँ पे आसपास अपने से स्वयं रूम लीजिए ढूंढ के, आपको काफ़ी सस्ता और अच्छा रूम मिल जाएगा। अब अपन वाराणसी पहुंच चुके हैं, रूम भी ले लिया है। अब बात करते हैं दर्शन करने की। तो सबसे पहले आप चले जाइए सबसे प्रसिद्ध घाट दशाश्वमेध घाट, वहाँ पर स्नान करिए और उसके बाद आप जो है गेट नंबर 2 से दर्शन करिए। गेट नंबर 2 से दर्शन करने पर आपको डुंडीराज गणेश जी के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बैग और मोबाइल रूम पे रख के आना है, क्योंकि इधर से यदि आप एंट्री लेते हैं तो आपको अपना मोबाइल या बैग जो है दुकान वालों, प्रसाद वालों की दुकान पे रखना पड़ेगा, और आपको मनमानी जो है प्रसाद लेना पड़ेगा। मनमानी इन द सेंस मतलब 150-200 का लेना पड़ेगा। तो आप घर में ही रखे आएँ सबसे अच्छा, और अंदर जो है प्रसाद मिलता है उस प्रसाद को लेके आएँ जो ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरा, और यदि आप फ्री में लॉकर की सुविधा चाह रहे हैं तो आपको ललिता घाट तरफ से आना पड़ेगा, एंट्री लेना पड़ेगा। वहाँ पर फ्री में आपको मोबाइल और बैग रखने की सुविधा है, और वहीं से आप दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। साथ ही कॉरिडोर भी घूमने के लिए उधर से ही एंट्री लेनी पड़ती है। तो आप जाइए और बाबा के दर्शन करिए। नॉर्मल दिनों में ये जो है आपको 1.5 से 2 घंटा लगता है आपको दर्शन करने में, और यदि भीड़ भाड़ वाला समय है तो 4 घंटा 5 घंटा या ज़्यादा समय भी लग सकता है। दूसरी बात आपको बता दूं, यदि आप सुगम दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 300 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी, और इसके बाद आपको एक पुरोहित मिलेगा, उसके साथ आप जाइए और अंदर दर्शन करके चले आइए। बाद में आपको प्रसाद के रूप में एक डिब्बा लड्डू मिल जाता है। यदि आप स्पर्श दर्शन करना चाहते हैं निःशुल्क, तो आपको सुबह 4 से 5 या शाम को 4 से 5 ही जाना पड़ेगा, जिससे आप आराम से स्पर्श दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रांगण में ही माँ अन्नपूर्णा माई के दर्शन करिए, और उसके बाद बाहर निकल करके 300 मीटर की दूरी पर कॉरिडोर से विशालाक्षी माता है जो शक्तिपीठ है, उनका भी आप दर्शन करके वापस अपने रूम में चले आइए।
यदि आप 7 या 8 बजे फ्री हो जाते हैं बाबा के दर्शन करके, तो बगल में ही माँ बाराही का मंदिर है, उसके दर्शन आप अवश्य कर लें। इसके बाद बात किया जाए खाने पीने की, तो खाने पीने के लिए सबसे बेस्ट है अन्नपूर्णा भोजनालय का प्रसादालय, जहां आप निःशुल्क भोजन ले सकते हैं और स्वेच्छा से जो चाहें दान कर सकते हैं। या फिर यहाँ का लोकल फूड भी बहुत फेमस है, जिसमें आप कचौरी, जलेबी, चाय, टोस्ट, ये सब चीज़ें, इडली, उत्पम भी ले सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप पैसे देकर भी खाना चाहें तो बहुत आसानी से आपको 100 से 150 रुपये प्रति थाली में आपको भोजन आराम से मिल जाता है। इसके अलावा यदि आप बाटी चोखा खाना चाहते हैं तो तेलियाबाग में बाटी चोखा रेस्टोरेंट है, जो एकदम गांव के परिवेश जैसे आपको पत्तल में और दोने में बाटी चोखा खिलाता है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। अब यदि आप वाराणसी सुबह आ गए थे, जैसे मान लीजिए 5, 6, 7 बजे, तो आप लगभग 2 बजे तक इन सब कामों से फ्री हो जाएंगे और 3 बजे एक आप ऑटो कर लीजिए, जो आपको 500-600 रुपये लेगा और यहाँ के साइट सीन आपको दिखा देगा। साइट सीन का मतलब कुछ प्रमुख मंदिर या प्रसिद्ध मंदिर जिनका ऑटो वालों ने एक पैकेज बनाया हुआ है, वो आपको दिखा देगी। पहले वो आपको ले जाएगा काल भैरव मंदिर। कहते हैं कि काल भैरव मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य है यदि आप वाराणसी आते हैं। वैसे तो पहले काल भैरव के दर्शन करना होता है, फिर बाबा विश्वनाथ के, लेकिन फिर भी यदि आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन पहले कर लिए हैं तो आप काल भैरव मंदिर में दर्शन कर लीजिए। यहाँ भी लगभग आपको आधा घंटा लगता है, आधा 1 घंटा। इसके बाद आपको ऑटो वाला ले जाएगा दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर जो कि गोदोलिया चौराहे से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी पर है और एक विशेष मंदिर है, माँ दुर्गा को यह समर्पित है। साथ ही बगल में दुर्गा कुंड भी है, लेकिन अब वहाँ पर स्नान वगैरह नहीं होते हैं। अच्छा प्रांगण है, यहाँ भी आपको लगभग आधे घंटे लगेगा और आपका दर्शन हो जाएगा। इसके बाद आप यहीं से निकल के बगल में ही थोड़ी दूर पर तुलसी मानस मंदिर है, जहाँ पर आप जा सकते हैं। काफ़ी बड़ा प्रांगण है, काफ़ी अच्छा मंदिर है और उसके बिल्कुल पास सामने ही त्रिदेव मंदिर है, जो अभी बना हुआ है। वो भी बहुत अच्छा प्रांगण मंदिर बना हुआ है, आप वहाँ भी घूम सकते हैं। आपको 20 मिनट 25 मिनट लगेगा दोनों मंदिर घूमने में। इसके बाद आप जाएंगे संकट मोचन मंदिर, जो यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। संकट मोचन मंदिर जब आप जाएंगे तो आपको अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, बाहर ही काउंटर बने हुए हैं। वहाँ आप अपना मोबाइल जमा करिए, जूते चप्पल उतारिए और जय बजरंगबली बोलकर, जय श्री राम बोलकर मंदिर में दर्शन करने ले जाइए। यहाँ पर आपको मंगल और शनिवार के अलावा लगभग 10 मिनट लगता है आपको दर्शन करने में। बड़ा प्रांगण है, आप जाइए और आराम से वहाँ पे दर्शन करिए। साथ ही यहाँ पे अंदर मिलने वाला प्रसाद लड्डू आप अवश्य लेके आइए, बहुत अच्छा प्रसाद होता है। तो यहाँ आप दर्शन करिए और बाहर आ जाइए और ऑटो में बैठकर निकल जाइए सीधे BHU मंदिर। BHU में आपका बिरला मंदिर बना हुआ है, जो बाबा विश्वनाथ को ही समर्पित है, काशी विश्वनाथ को समर्पित है। बहुत सुंदर और काफ़ी बड़ा प्रांगण बनाया हुआ है। आप वहाँ जाइए, उनके दर्शन करिए, आराम से बैठिए। काफ़ी बड़ा प्रांगण है, आप आराम से वहाँ बैठ सकते हैं। साथ ही यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी बहुत फेमस है, आप कोल्ड कॉफ़ी पीजिए और वापस चले आइए। ये सब पूरा घूमने में आपको लगभग 3-3.5 घंटे लगते हैं, 4 घंटे। अब आप वापस आइए और अपने रूम में चले जाइए, फ्रेश होइए, आराम करिए, चाय की बढ़िया चुस्की लीजिए, थोड़ा बहुत घूमिए और रात में डिनर करके आराम से बाबा का नाम लेके सो जाइए। लेकिन एक विशेष बात आपको बता दूं, यदि आप बिल्कुल नज़दीक में हैं बाबा विश्वनाथ के, तो रात्र की आरती लेना मत भूलें। शयन आरती यदि आप एक बार अटेंड कर लेते हैं तो बार बार अटेंड करने का आपका मन पड़ेगा, इतनी अच्छी रात की आरती होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रात्रिकालीन की आरती एक बार अवश्य लें और आप जो है आराम करें, रूम में आके सो जाएँ। यह है बाबा की विभोर कर देने वाली शयन आरती, जो वहाँ के लोकल लोगों द्वारा गाई जाती है। अब आप दूसरे दिन सुबह सुबह उठिए 4 बजे और चले जाइए 80 घाट। वहाँ पर फेमस सुबह बनारस का आप लुत्फ़ उठाइए 1-1.5 घंटे। इसके बाद पप्पू की चाय पीजिए और वापस रूम पे आ जाइए। थोड़ी देर गोदोलिया में बैठिए, आराम से चाय नाश्ता कीजिए और फिर एक ऑटो कर लीजिए, जो आपको सुबह बुक कर लीजिए, आपको रामनगर किला और सारनाथ घुमा देगा, जो आप आराम से दोपहर तक में पूर्ण करके वापस आ जाएंगे वाराणसी। वाराणसी आने के बाद आप अपने रूम में आराम करिए, आराम करने के बाद लंच करिए और लंच करने के बाद सीधे 2:30-3 बजे आप चले जाइए कहाँ, घाट में। घाट में आप बोटिंग करिए, बोट वाला आपको पूरा क्या बोलते हैं
84 घाट तो नहीं, मणिकर्णिका घाट से लेके हरिश्चंद्र घाट तक घुमाता है। आप वहाँ बोटिंग करिए, बहुत दिव्य अनुभव होगा। लगभग आधे से पौन घंटे में आपका ये बोटिंग कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप बोट से उतरिए और किसी घाट पर शांति से आधे 1 घंटे बैठिए आराम से, और उस घाट पे बैठ के घाट का आनंद लीजिए वास्तविक। इसके बाद शाम को दशाश्वमेध घाट में होने वाली गंगा आरती, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, यदि उसको आप देखना चाहते हैं तो टाइम से मतलब 5 बजे समथिंग आप घाट पे आके बैठ जाइए, अपनी सीट बुक कर लीजिए जो सीढ़ियाँ हैं, या कि सामने फिर बोट में ही आप बुक कर लीजिए, वो कुछ पैसा लेते हैं। आप आराम से पहले से बुक कर लीजिए और इत्मीनान से आप घंटे 1.5 घंटे आरती का आनंद लीजिए, और जो आपको 7 साढ़े 7 बजे आपको खाली कर देगा। उसके बाद आप आइए अपने रूम, अपना सामान उठाइए और स्टेशन की तरफ चले जाइए और ट्रेन पकड़िए, उसके बाद अपने घर चले जाइए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसी बीच यदि आपको थोड़ा सा समय मिलता है घंटे के बीच, जब आप कॉरिडोर घूमते हैं, तो उसी घाट के बिल्कुल बगल में लगा हुआ है मणिकर्णिका घाट। आप घाट से बैठ के उसका नज़ारा एक बार अवश्य देखिए, आपको वास्तविक में समझ में आएगा कि जीवन क्या है, और काशी यही सिखाती है। साथ ही वहीं पर रत्नेश्वर मंदिर भी है, जो एकदम झुका हुआ है, जो अपने आप में एक अचंभा है, वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि ऐसे मैं आपको बताने लगूंगा तो आप इतने दिन में पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि काशी घूमने के लिए आपको बार बार आना पड़ेगा। हाँ जी, तो चलिए अब आप बात कर लेते हैं कि यदि हम 1 रात और 2 दिन का टूर बना रहे हैं वाराणसी का, तो हमें एक जन का कितना खर्चा लग जाएगा। यदि मैं आपके ट्रेन से आने जाने की टिकट नहीं जोड़ूं तो 20 रुपये आपके ऑटो का लगेगा। डॉर्मेट्री आपको मिल जाएगी 250 से 300 रुपये में। यदि आप डबल शेयरिंग बेड भी लेते हैं तो 700 से 1000 रुपये में मिल जाएगा। इसके बाद दर्शन प्रसादात में 100 रुपये लग जाएगा। लंच ब्रेकफास्ट दोनों दिन का जोड़ा जाए तो भी 500 से 700 में हो जाएगा। और यदि आप अन्नपूर्णा में भोजन करते हैं तो वो भी आपके लिए निःशुल्क हो जाएगा। इसके साथ ही यदि आप ऑटो करके घूमना चाहते हैं तो आपको 300 से 400 रुपये लग जाएगा। बोटिंग में आपको 100 रुपये प्रति व्यक्ति लग जाएगा। सारनाथ और रामनगर यदि आप बुक करके ऑटो जाते हैं तो 400 से 500 रुपये में हो जाएगा। नहीं तो 50 रुपये पर सवारी आप दे के जा सकते हैं और 50 रुपये दे के आ सकते हैं। और एक्स्ट्रा मान लीजिए 400 से 500 रुपये और लग जाएगा। तो कुल मिला के मानिए कि एक व्यक्ति यदि आप घूमना चाहते हैं आराम से, तो आपका 2200 रुपये में हो जाएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ किसी अगली यात्रा पर। तब तक के लिए हर हर महादेव सभी को।